तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करते हो। तो भाई अजय ने पूरा का पूरा नंगा कर दिया है, भाई नंगा कर दिया है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो भाई यहाँ पे जितने भी अजय देवगन के फैंस हैं भाई, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। देखो कल फिल्म आती है और उसके जो रिव्यूज आते हैं कुछ अच्छे आए कुछ बुरे आए, ठीक है। अब हम इसको रखते हैं साइड में। बात आती है भाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। देखो रिव्यूज का अच्छा होना और अच्छा नहीं होना ये आज के टाइम पे भाई साहब मैटर बहुत कम करता है। सिर्फ एक चीज मैटर करती है, पब्लिक। पब्लिक यहाँ पे कितना थिएटर में आके उस मूवी को सपोर्ट कर रही है। देखो रेड जब फर्स्ट आई थी बहुत अच्छी चली थी, उसी के नाम से अगर यहाँ पे रेड 2 आ रही है तो भाई वो भी डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी चलनी चाहिए। और देखो डे 1 में अच्छी चली। हालांकि यहाँ पे कल छुट्टी का दिन था, लेबर डे था, तो चलो कहा जा सकता है कि चलो 20-22 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ये डे 1 में कर गई, नो टेंशन। अब आती है भाई साहब फ्राइडे। आज भी देखो यहाँ पे भाई साहब वीकेंड है, कल भी वीकेंड है और संडे भी भाई साहब बहुत बड़ा दिन है। यानी कि अगर हम इस मूवी का एक ग्राफ देखेंगे एक तरीके से नीचे गिरता हुआ, ऐसा लोगों का सोच है भाई, वो होगा मंडे वाले दिन में। लेकिन यहाँ पे अभी इस मूवी के पास 3 दिन है, तो ये मूवी 3 दिन में कितना कर सकती है और यहाँ पे अजय देवगन क्या पब्लिक को खींच पाएंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, रेड और रेड 2 में अजय देवगन एक जो एक्टिंग करते हैं भाई साहब वो करते हैं मेथड एक्टिंग। और ये एक ऐसा शख्स है पूरे के पूरे बॉलीवुड में जिसने सभी को यहाँ पे नंगा कर दिया है। अब पूछो कैसे। देखो जितने भी एक रियलिस्टिक एक्टर हैं कौन से जो कि आए हुए हैं थिएटर से, तो यहाँ पे अजय देवगन थिएटर एक्टिंग को समझते हैं और उस चीज़ को करते हैं और उस चीज़ को लेके आते हैं अपने काम में। यानी कि 90s के बाद में, सन 2000 के बाद में जो अजय ने अपना काम करने का महत्व चेंज किया वो मैंने बहुत नोटिस किया है। यानी कि सन 2000 से पहले इनकी जितनी भी आप फिल्में देखेंगे वो ज़्यादातर कमर्शियल एक्टिंग एंड कमर्शियल जो है सिनेमा दिखाती थी। बहुत कम आई हैं सन 2000 के बाद में इनकी अभी तक जो कि एक कमर्शियल फिल्म है बहुत कम है। ज़्यादातर इन्होंने अपनी फिल्मों में एक मेथड एक्टिंग की है और एक रियलिस्टिक सिनेमा दिखाने की कोशिश की है। सपोज दैट मैं बात करूँ जख्म फिल्म की, जिसमें पूजा भट्ट होती हैं। पूजा भट्ट के यहाँ पे वो बेटे बने हुए होते हैं और उनका बचपना कुणाल खेमू ने किया होता है एंड उनके फादर दिखाए हैं भाई नागार्जुन। भाई जख्म फिल्म इतनी ज़बरदस्त थी जिसने जख्म दे दिए थे दिलों पे और भाई साहब रुला दिया था और उस मूवी को अवार्ड मिला था। फिर उसके बाद आते भाई कंपनी। कंपनी आप देखोगे तो भाई साहब विवेक ओबराय एंड अजय देवगन ने, अजय देवगन का वो जो रूप था भाई मेथड एक्टिंग वाला, उस वक्त इस बंदे ने सिनेमा को एक नई चीज़ दिखाई एक्टिंग के महत्व से। यानी कि एक समझ के चलो मेथड एक्टिंग भी कुछ यहाँ पे होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे थिएटर्स में ही यूज़ हुआ करती थी। जो कि थिएटर एक्टर्स होते थे वो वहीं यूज़ करते थे, क्योंकि अगर वो फिल्मों में आते थे तो भाई वो कहीं ना कहीं कमर्शियल एक्टिंग और कमर्शियल डायरेक्टर के अंदर दब जाते थे। तो यहाँ पे अजय देवगन ने थिएटर एक्टिंग को लेके आए कंपनी से, फिर उसके बाद में और कंपनी के अंदर भी उनके काम को बहुत ज़्यादा सराहा गया था। फिर उसके बाद में देखो मेथड एक्टिंग जब आई बॉलीवुड में, इंडियन सिनेमा में, उसके बाद में कितने धड़ल्ले से यहाँ पे एक्टर निकले। आप देखो मनोज वाजपेयी, मनोज वाजपेयी सत्या फिल्म में आए थे। सत्या फिल्म में आप उनको उनके काम को देखो, वो एक मेथड एक्टर है। उनके काम में आप देखेंगे कमर्शियल सिनेमा आ रहा था उस टाइम पे, और जब एक मेथड एक्टिंग को अजय देवगन लेके आया तो उस चीज़ को मनोज वाजपेयी ने भी समझा। फिर उसके बाद में उनकी आप फिल्में देखें बहुत सारी, सन 2004 या 5 के बाद की बात बता रहा हूँ। फिर आप देखें लगभग उनकी दोस्तों एक मूवी आई थी वीर ज़ारा। वीर ज़ारा से उन्होंने स्टार्ट कर दिया था अपना मेथड एक्टिंग और सीरियस एक्टिंग। उससे पहले उनकी कुछ भी ऐसी फिल्में यहाँ पे हमने नहीं देखी थी कि वो मेथड एक्टिंग कर रहा हो। ये किसकी वजह से? अजय देवगन की वजह से। और आज भी अजय देवगन उस चीज़ को पकड़ के चल रहे हैं। भले ही कमर्शियल सिनेमा और भी एक्टर्स बना रहे हों, लेकिन अजय देवगन ने इस चीज़ को पकड़ के रखा और आज भी कायम है। रेड में भी वही हुआ है, शैतान में भी वही हुआ था, मैदान में भी वही हुआ, अपना ये औरों में कहाँ दम था में भी वही हुआ। भाई साहब मैं अपने तरीके से काम करूँ, मैं अपना काम करने का तरीका चेंज नहीं करूँगा। आपको अपनी फिल्म किसी और से करवानी तो आप करा लो, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा। ये चीज़ देखो होनी चाहिए और होती है। आज है डे 2 और आज भी ये डे 2 में लगभग दोस्तों फिल्म कम से कम कल छुट्टी का दिन था, तो अगर मैं छुट्टी का दिन हटा के यहाँ पे बात करूँ तो भाई साहब आज भी ये मूवी 12 से 14 करोड़ के आसपास जाने वाली है। 12 से 14 करोड़ कम नहीं होते हैं भाई। आज के टाइम पे जितनी भी फिल्में आ रही हैं, लाइक आप केसरी देखो भाई साहब, डाउन हो रही थी। जैसे जैसे मूवी एक वायरल हुई और उसका कंटेंट भी देखो भाई क्या था, जलियांवाला बाग, उस हिसाब से तो वो मूवी कम चली।
लेकिन काम अच्छा किया था। तो भाई अब ये बात है कि भाई अजय देवगन अपने दूसरे दिन में 12 से 14 करोड़ लेके आ रहे हैं। और कल यहाँ पे अर्ली एस्टिमेट जो आया है वो काफ़ी यहाँ पे कमाल का है। देखो 18 करोड़ 25 लाख का तो ट्रेड ने अर्ली एस्टिमेट दे दिया है। अब भाई यहाँ पे ऑक्यूपेंसी को देखेंगे तो मॉर्निंग की 21.23% की ऑक्यूपेंसी थी, आफ्टरनून शोज हुए 35.76%, इवनिंग 38.45% एंड नाइट शोज में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ था क्योंकि 42% की यहाँ पे ऑक्यूपेंसी देखने को मिली। अब नाइट की ऑक्यूपेंसी इसलिए बढ़ती है कि भाई अगले दिन यहाँ पे होता है कि भाई छुट्टी का दिन है, वीकेंड है। मुंबई में भाई 905 शोज चल रहे हैं इसके, दिल्ली में चल रहे हैं 1107, पूना में चल रहे हैं भाई 380 एंड बेंगलुरु में चल रहे हैं इसके 254, हैदराबाद में इसके चल रहे हैं भाई 229 शोज। मतलब देखा जाए कि शोज में तो अभी कोई कमी होगी नहीं। पब्लिक की डिमांड अगर रेड 2 पे है तो भाई शोज और बढ़ ही सकते हैं, ना कि घट सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब आज डे 2 में ये मूवी कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती है। और लगभग आज भी इसकी जो एडवांस बुकिंग हुई है तो कम से कम 3 से 3.5 करोड़ के ऊपर ही जा रही है इसकी एडवांस बुकिंग। आज भी ये मूवी 12 से 15 करोड़ के बीच में करने वाली है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अगर आप अजय देवगन के फैंस हैं भाई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कर दें। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।